हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस की। और टर्म इंश्योरेंस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी मेडिकल की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो जानेंगे, वो समझेंगे। और अगर आपने मेडिकल कराया है टर्म इंश्योरेंस लेते समय तो उसके फायदे क्या क्या हैं आपके लिए। आपने टर्म इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन आपने मेडिकल कराया है कि नहीं कराया है और उसके फायदे क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मेडिकल पॉलिसी लेने से पहले कराया जाता है आपके स्वास्थ्य के बारे में। अब चलिए बात करते हैं। आपने अगर कभी भी कोई प्रपोजल टर्म इंश्योरेंस के लिए डाला है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो दोस्तों मेडिकल की रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस कंपनी जरूर लगाती है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल की रिक्वायरमेंट को आनाकानी करती है या फिर प्रीमियम ज्यादा लेती है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ लोचा है। दोस्तों, आपसे पैसे भी ज्यादा लिए जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो ये कह करके क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा कि आपको पहले से ये बीमारी थी, आपकी इस बीमारी की वजह से डेथ हुई, तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें, वो भी टर्म इंश्योरेंस, तो कंपनी अगर मेडिकल आपसे मांग रही है कि आपको मेडिकल कराना है तो आप उसी कंपनी से लीजिए। दोस्तों, मेडिकल आपको खुद से नहीं कराना होता, उसके लिए उन्हीं के मेडिकल सेंटर होते हैं जहां पर आपका मेडिकल कराया जाता है, जिसकी कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती। वो सब इनबिल्ट होता है उसी प्रीमियम के अंदर। जब भी किसी बीमारी के कारण आपका प्रपोजल रद्द करती है कंपनी, तो ही उसमें से कुछ पैसे काटती है। या फिर आप कभी भी प्रपोजल कैंसिल करते हैं बीच में, तो वो काट देगी कि भैया मुझे नहीं कराना पॉलिसी, और कंपनी वालों ने कह देना है कि आपके इतने मेडिकल हुए हैं और ये खर्चा 2000-3000 रुपए का हुआ है, जो कि हम आपको काट के प्रीमियम वापस कर देंगे। तो दोस्तों, मेडिकल के खर्चे लेती है कोई भी कंपनी अगर आप प्रपोजल कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मेडिकल क्या क्या होता है मेडिकल में और कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो आपका वजन देखा जाता है, वजन, हाइट, उसको नापा जाता है। उसके आधार पर आपकी बीएमआई कैलकुलेट की जाती है, जो कि अगर सही होती है तो प्रपोजल आगे बढ़ता है, नहीं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है अगर बीएमआई ज्यादा है। वजन और हाइट के हिसाब से निकाला जाता है, एक चार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है आपका मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपका बीपी चेक किया जाता है, नॉर्मल है कि नहीं है। साथ ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री जांची जाती है। आपसे पूछा जाता है कि कहीं आपकी कोई किसी बीमारी की वजह से कोई एडमिशन तो नहीं हुआ आपका हॉस्पिटल में, या कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। डिक्लेरेशन मांगी जाती है कस्टमर से। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या किसी बीमारी की वजह से आप एडमिट हुए हैं, या किसी बीमारी की वजह से आपने लंबे समय से अपने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो उसके भी जानकारी आपको इंश्योरेंस प्रपोजल में देनी होती है, जो कि आपके लिए बेहतर होगी अगर आप दे रहे हैं। अगला दोस्तों, आपसे मांगा जाता है खून। जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे खून मांग लेती है शुरू में, तो समझ लिए आपका कि जो क्लेम है वो आधा सेटल हो चुका है। और दोस्तों, दूसरी चीज, अगर यूरिन मांग लिया आपसे, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा आपका शरीर के अंदर जो भी बीमारी है वो अगर ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल हैं, तो भविष्य में होने वाले किसी भी क्लेम में वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती। पहला फायदा आपको मैंने बता दिया कि दोस्तों, अगर आपने इंश्योरेंस कराते समय खून और यूरिन दिया है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी में किसी भी तरीके का भविष्य में होने वाली दिक्कत, उसकी वजह से अगर कोई डेथ हो जाती है, तो क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा 100%। अब बात करते हैं, अगर मेडिकल हिस्ट्री कोई छुपा भी ली है आपने और ये मेडिकल कराई है, या कोई हिस्ट्री आपसे छूट गई है मेडिकल की, कभी भविष्य में कोई इलाज कराया या कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, लेकिन आपने मेडिकल करा रखा है, तो रियायत देती है कंपनी और आपका क्लेम पास हो जाता है। तो दोस्तों, ब्लड और यूरिन टेस्ट में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, आपके शरीर की सारी चीजें, वो सारी चीजें जो भी टेस्ट होते हैं, इसके कम से कम 50 टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट करा लेती है कंपनी। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा कौन कौन से टेस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं।
तो यूरिन और ब्लड टेस्ट में आपका ये टेस्ट हो जाते हैं और अगर इसमें आप सही पाए जाते हैं तो कंपनी आपके प्रपोजल को पास कर देती है और अगर कोई भी डाउट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाकर आपको प्रपोजल पास करके आपको पॉलिसी या बीमा दे दिया जाता है। यानी जिस दिन आपकी पॉलिसी नंबर लग जाता है उससे आप कवर हो जाते हैं और उसके बाद आपका उतने का इंश्योरेंस कवर रहता है और भविष्य में होने वाली कोई भी समस्या या ऐसी घटना घट जाती है बीमारियों की वजह से शरीर के, तो क्लेम देना पड़ता है कंपनी को, इसके लिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा जो फायदा होता है दोस्तों, आपके मेडिकल हिस्ट्री को देख करके, यानी जो मेडिकल करवाया है कंपनी ने, उसके आधार पर आपको हाई सम एश्योर्ड भी कंपनी दे सकती है। यानी आप मान लीजिए 1 करोड़ का बीमा लेने गए, आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा मेडिकल रिपोर्ट रहा, तो वो आपको कह सकती है कि हम आपको 2-3 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं और आप अगर प्रपोज करना चाहें तो करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जरूर समझ लीजिएगा कि आप कभी भी टर्म इंश्योरेंस प्रपोजल डालते हैं किसी भी कंपनी में तो मेडिकल आप जरूर करवाएं। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो उस कंपनी को छोड़ दीजिए। जिस कंपनी में आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के लिए मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं लगा रही है कंपनी, तो वो समझ लीजिए कि आपसे प्रीमियम फालतू ले रही है और लास्ट में अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो आनाकानी निश्चित ही करेगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए। भले ही आप लेट करें पॉलिसी को, लेकिन मेडिकल जरूर कराएं, क्योंकि मेडिकल से बचने के लिए लोग करा लेते हैं लेकिन बाद में वो प्रीमियम जो दी जाती है वो व्यर्थ जाती है, बेकार जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।